बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आजकल 18वीं तरमीम पर बड़ी बात हो रही है सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे। डेली टॉक शोज हो रहे हैं तो उनमें 18वीं तरमीम की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि इसको चेंज ना किया जाए, ख़त्म ना किया जाए और हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि यह तारीख की सबसे अनोखी तरमीम थी, क्योंकि हमारी बहुत सारी तरामीम हुई हैं। हमारे आइन में बहुत सारी तरामीम हुई हैं। सबसे अहम तरमीम ये थी। और इस तरमीम में क्या क्या किया गया, कौन कौन से इकदाम किए गए और किन किन आर्टिकल्स को चेंज किया गया, मैं वो आपको आज बताऊंगा। सूबा सरहद का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। एक तो तरमीम ये हुई थी आर्टिकल में। सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध के जो आइन में स्पेलिंग्स थे उनको चेंज किया गया और उसकी वजाहत ये दी गई कि ब्रिटिश राज में इन नामों को जो स्पेलिंग्स दिए गए थे उनको चेंज किया गया। एक और अहम जो आर्टिकल था, आर्टिकल 6, उसको तब्दील किया गया, उसको ख़त्म किया गया, जिसके तहत जो आइन से गद्दारी में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं मजीद तब्दील करके आर्टिकल 6 अलिफ का इजाफा किया गया, जिसके तहत गद्दारी में मुलव्वस अफराद को सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत मुआफ नहीं कर सकती। जैसे पहले मार्शल लॉ लगाने के बाद अदालती तहफ़्फ़ुज़ लिया जाता था। आर्टिकल 25 अलिफ का इजाफा करके 5 से 16 बरस की उम्र तक तालीम को लाजमी करार दिया गया और तालीम को मुफ्त फराहमी यकीनी बनाई गई। आर्टिकल 38 के तहत सूबाई इकाइयों के दरमियान मौजूद वसाइल को बराबरी की सतह पर तकसीम करने को जरूरी करार दिया गया। आर्टिकल 58(2) भी एक और अहम जो आर्टिकल था उसको ख़त्म किया गया, जिसके तहत सदर के पास ये अख्तियार था कि वो जो असम्बलियाँ थी, जो पार्लियामान था, असम्बलियों को तहलील किया जाना, सदर के पास ये अख्तियार हुआ करता था कि वो असम्बलियों को तहलील कर सकता है। ये अख्तियार सदर से वापस लिया गया था। ये बहुत एक ज़बरदस्त तब्दीली थी इस हमारे आर्टिकल में। जजेस की तैनाती के अख्तियार सदर के पास थे, तो उसको तब्दील करके ये इख्तियारात जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट कमेटी को दिया गया। एक और तब्दीली ये भी हुई कि सूबाई खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया गया और उसके तहत कुछ आर्टिकल्स को तब्दील कर दिया गया, जिसके तहत बिजली की पैदावार का मामला मुकम्मल तौर पर सूबाई इख्तियार में दिया गया। साथ ही कौमी फाइनेंस कमीशन, कुदरती गैस, सूबाई कर्जाजात, हंगामी सूरत हाल का नफाज और दीगर कानून साजी जैसे मामलात को सूबाई इख्तियार में दिया गया। और ये इख्तियार जो पहले सदर और गवर्नर के पास था उनसे लेकर ये असम्बलियों को दिया गया और सूबाई इख्तियार में दिया गया। एक और तरमीम ये भी हुई कि सदर को हासिल इख्तियारात में खातिर खा तब्दीली की गई और वो सब इख्तियारात जो कि सदर के पास थे वो लेकर वजीर आज़म और असम्बलियों के सुपुर्द किए गए। जैसे कि कुछ अहम उमूर पर रेफरेंडम कराना हो तो ये भी इख्तियार सदर से लेकर वजीर आज़म को दिया गया। एक और आखिरी तरमीम जो आर्टिकल में ये हुई कि इस तरमीम के तहत आइन से जनरल ज़ियाउल हक के नाम सदर जो लिखा जाता था उस लफ्ज़ को निकाल दिया गया। ये तो थी कुछ तरामीम जो 18वीं तरमीम में आई और ये की पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हुआ जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉइस ऑफ जनूबी पंजाब को वीडियो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया।